गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सीटेट कोई मुश्किल परीक्षा नहीं है, मुश्किल है खुद पर भरोसा रखना। जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही एक दिन इस टारगेट को अपने कंप्लीट करता है। आज की मेहनत कल की पहचान है। वो आज हार मान लेता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि हार मानने से हम एक कदम नहीं 4 कदम पीछे हो जाते हैं। अगर आप घर की जिम्मेदारियों के साथ भी पढ़ रही हैं तो यकीन मानिए आपसे सबसे उम्मीद कहते नहीं है कि अगर बच्चे संभालना घर संभालना सब कर रही हैं आप फिर भी पढ़ रही हैं, तो आपको बहुत एकदम उम्मीदवार होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और फिलहाल जो सीटेट की प्रिपरेशन में है, एस्पिरेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, अगर आप लोग पढ़ें तो इस सीटेट के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी हम बताएंगे और किन गलतियों से आप बचिए जो कि 90% लोग करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक के बारे में। फ़िलहाल 11 तारीख से सभी टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली हैं सचिन सर के चैनल पे, और किसका बैच ले किसका न ले। तो अभी तो फ़िलहाल अगर आप सचिन सर का बैच ले लेते हैं तो आपको इससे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सचिन सर की ही अच्छे स्कोर यानी दिलाते हैं उसमें सीटेट में, अगर आप एकदम मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे जो भी सचिन सर के संपूर्ण पेडागॉजी और जो भी क्लासेस था मैंने उसको अटेंड किया। और धूप में यही पढ़ रही हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा ऊपर आ गई, तो वाईफाई मेरा नीचे लगा है तो इसकी वजह से कम चलता है नेट। तो यहाँ पे रोक के हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में गलतियाँ आपकी ये हैं कि जैसे कि आप अगर सीधे देखिए तो अगर कोई क्वेश्चंस दिया है तो क्वेश्चंस में आपको 2 ऑप्शन गलत ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिखने में सब समान रहेंगे, लेकिन आपको अपने करंट मेंटल पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं। पहले पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें कि सवाल क्या पूछ रहा है, क्यों, कैसे, सबसे उचित कैसे बनेगा। तो कीवर्ड जो होता है टैग वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वीडियो में अभी जब सर मैराथन कराने लगेंगे तो उसमें 2 क्लासेस हो चुका है टैग वर्ड का, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। टैग वर्ड ज़रूरी होता है और वो सबसे मतलब कि कहते नहीं है सटीक आंसर बताता है। टैग वर्ड आप लोग उस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सर्वोत्तम यानी जो बच्चों पे केंद्रित रहता है, अगर हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो वह बच्चों के प्रति ही रहता है। उसी के कीबोर्ड की जो टैग वर्ड रहता है उसी के हिसाब से आप ऑप्शन चुनें। पहले गलत ऑप्शन के काटिए, यानी 4 वर्ड में 2 ऑप्शन अगर आपके पास गलत हैं तो उन्हें पहले काटिए, फिर बचे हुए 2 ऑप्शन में से उसको चुनिए कि क्या सही है क्या गलत है। फिर जो आपको एकदम सटीक आंसर लगे उस पर आप आंसर करिए। सीटेट में टीचर की सोच से नहीं चलता, किताबी भाषा से भी नहीं चलता, बच्चों की ज़रूरत समझ और मनोवैज्ञानिक के उत्तर चाहिए। यानी आप बाल केंद्रित शिक्षण कर रहे हैं। यानी आप जब आप देखोगे तो 1 से 5 तक बच्चों के कैसे समझाया जा सके, उदाहरण से समझाएं कि उदाहरण से समझाएं कि हम लिख के समझाएं कि कैसे। लिख के तो छोटा बच्चा समझ नहीं पाएगा जब तक आप उसको उदाहरण से नहीं समझाओगे। और एक टाइम मैनेजमेंट होता है। आप लोग मॉक टेस्ट अगर अभी से दें तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अब मैं मॉक टेस्ट देने लगी हूँ, वो भी रात में। अगर ये नहीं है जितना हम आपको दिखाते हैं उतना पढ़ते हैं, उससे कभी भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास घर की जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिलहाल एक सवाल को आप 30 से 40 सेकंड तक करिए, उससे ज़्यादा टाइम न करिए। गद्यांश पद्यांश की बात है तो उसको PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको गद्यांश पढ़ने में जो भी टाइम रहता है वो आपको समझ में आएगा। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसे स्कोर दिलाता है और ऐसे टाइम चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है। और जैसे कि कहते हैं सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना है। MCQs आप ज़रूर और एनालाइज करिए और बार बार स्ट्रेटजी बदलिए मत, इससे दिमाग आपका जो है कंफ्यूज होता है। और एक टिप्स हैं, ज़रूर एक टीचर प्लस एक स्कोर फिक्स करें। टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, आप बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। मॉक टेस्ट से मत डरिए, बल्कि जो भी गलतियां हैं उसे सुधारने का प्रयास करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। बाय बाय।